नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो फ्री मास्टर क्लास का है वो अष्टक वर्ग के ऊपर है। सबसे अच्छी बात शेयर करना चाहूंगा। देखो, मैं तारीफ करता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ही इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मिस्टर एपी कुमार। ही इज फ्रॉम बैंगलोर। मेरे को बड़ा प्राउड होता है। वो मेरे से ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। आई प्राउड ऑन दैट पर्सन। मेरे को दिल से खुशी है। कभी भी आपको एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूजन है और आपको एक्यूरेसी चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, तो वो अष्टावक्र दे सकता है। जबरदस्त एक्यूरेसी देने की ताकत अष्टवर्ग के अंदर। सिंपल सी बात, इसे समझ लीजिए। अष्टवर्ग छोटा नहीं है। ये मुझे 10 क्लासेस में पढ़ाना है। अब अष्टवर्ग में क्या है, पहले मैं समझाता हूं कि मेरे को पढ़ाना क्या क्या है। पहले इन चीजों को आप समझिए। सबसे पहले अष्टक वर्ग होता है। भैया तू हट जा पहले एक बारी। अष्टक वर्ग इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सर्वाष्टक। सर्वाष्टक। दूसरा भाग होता है आपका भिन्नाष्टक। दो भाग होते हैं अष्टक वर्ग में। पहला सर्वाष्टक, दूसरा भिन्नाष्टक। फिर ये हमारा एक आ गया। उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, अष्टक वर्ग वास्तु। ये अष्टक वर्ग जो वास्तु है, भगवान ने आपका वास्तु आपको दिया हुआ है। आपकी कुंडली उन्हीं उसी के अनुसार आपने अपना वास्तु करना है। कहाँ कहाँ दाएं बाएं के चक्कर में पड़ोगे, नाशी पीटोगे अपना। क्लास में बड़ी डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है अष्टवर्ग वास्तु। द बेस्ट वास्तु इज द अष्टवर्ग वास्तु। सेकंड आता है एस्ट्रो वास्तु। अगर आपको ये दो वास्तु आते हैं, बाकी सारे वास्तु इसी के अंदर समा जाएंगे। फिर आता है तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। वो क्या है, हमारा इंदु लगना। इंदु लगन। इंदु लगन में क्या होता है, जब भी किसी का फाइनेंशियल देखना है कि उसे पैसा नहीं मिल रहा, तो जो हमारी विश्वसुंदरी दशा होती है, जो आप कुंडली बनाते हैं और उसे देखते हैं, वैसे नहीं देखी जाएगी। इंदु लगन से दशा देखने का तरीका बदल जाता है। बदल जाएगा जैसे इंदु लगन बन गया। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कक्षा गोचर। जो इस समय ग्रह गोचर कर रहे हैं वो किसकी कक्षा में हैं। क्लियर है, किसकी कक्षा में है। भिन्नाष्टक में भी मैं जब गोचर पढ़ाता हूं तो ये बता देता हूं कि बैंड कहाँ बजा है। सॉलिड वाला बैंड बजता है कक्षा गोचर के अंदर। वो भिन्नाष्टक है। भिन्नाष्टक इंडिविजुअल होता है। सूर्य चंद्र मंगल सबका अलग अलग भिन्नाष्टक होता है। सर्वाष्टक ये पूरी कुंडली का होता है। सर्वाष्टक क्या होता है, पूरी कुंडली का होता है। बात क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है। अब आप देखिए, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा अभी और चार्ट से समझाने का मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी कुंडली खोल करके बैठे और जो मैं पढ़ा रहा हूं उस टेक्निक को लगा करके देखिए क्या वो वर्क कर रही है। सिंपल सी बात है, वर्क कर रही है, दैट इज वेरी गुड। कैसे क्या है क्या नहीं है। अब मैं उससे क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को। मंडे 8 टू सॉरी 9:30 टू 10:30 PM चलेगा। और ये 10 डेज का क्लास रहेगा। मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और इसका क्लास रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। सारी जिंदगी आपके पास है क्लास की रिकॉर्डिंग। ठीक है। और क्या है, इसमें ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए उनको मिल जाएगा। फिर क्या है, इसका फी जो है वो है 5011। क्योंकि ये काफी डीप वाली एस्ट्रोलॉजी मुझे पढ़ानी है, डेप्थ वाली। मैं तो जब पढ़ाऊंगा पहली क्लास में बोल दूंगा भैया अपने चार्ट लेके बैठो, जो पढ़ा रहा हूं अपने चार्ट पर चेक करो। अगर चार्ट पर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो गलत पढ़ाना है मेरा। अब आप बड़े ध्यान से अपने अपने चार्ट खोलिए और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे चेक करिए क्या दिक्कत आ रही है। देखिए टेक्निक वर्क करती है नहीं वर्क करती है। ये वन ऑफ द मतलब रिफाइंड किया हुआ है ना, फाइनेस्ट टेक्निक है।
मेरे एक स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, श्रीमान एपी कुमार जी, वो इसी को ही मेन लेकर के चलते हैं सबसे पहले, अष्टवर्ग। आपसे कहीं गलती हो रही है, ये एक्यूरेसी दे जाएगी आपको। अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, आप ध्यान से सीखिए और समझ रही है अष्टावर्ग को। अष्टावर्ग को अब आपने ध्यान से समझना है। अब ये जो भाव देख रहे हैं, भाव को ऐसे समझिए, भाव हमारी एक खेती की जमीन है, क्लियर है, एग्रीकल्चर लैंड। अगर तो जमीन उपजाऊ है तो फसल अच्छी होगी, अगर जमीन कमजोर है तो फसल अच्छी नहीं होगी, सीधा सा किसान वाला नियम। जिस भाव में, अब अष्टवर्ग में क्या होता है कि 7 ग्रह लिए जाते हैं, राहु और केतु को नहीं लिया जाता, ये कट जाते हैं। 7 ग्रह बाकी के कंसिडर किए जाते हैं, सिंपल सी बात है। अष्टवर्ग में क्या होता है, 337 पॉइंट होते हैं, डिवाइडेड बाय 12, दैट कम्स टू 28 पॉइंट्स। क्लियर, सिंपल सी बात है। ये लिए जाते हैं, सारी बुक्स इसी के बेस के ऊपर है। बट मैंने अपना जो 24 साल धक्के खाए हैं, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, अभी भी मैं स्टिल स्टूडेंट हूँ, स्टिल लर्निंग है मेरा, ऐसा मेरी सोच है। तो क्या है कि आदमी लर्निंग में रहे तो बहुत कुछ नया सीखता है। जब वो कहता है मेरा पेट भर गया, तो लर्निंग नहीं सीख सकता, क्योंकि झुकना सिखाती है लर्निंग। बड़ी सुंदर बात कह रहा हूँ, लर्निंग झुकना सिखाती है गुरु को। अब मान लीजिए हमने अभी पढ़ा 28 पॉइंट्स हैं। मैं क्या कहता हूं कि अगर किसी हाउस में लेस देन 25 पॉइंट्स है, बेड़ा गर्क है उस हाउस का, लेस देन 25 पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं उसको एवरेज कह देता हूं 25 to 30 पॉइंट्स को, जिसमें 28 अपने आप आ गया, ये वाला हमारा 28। तीसरा, वेरी गुड, अगर 30+ पॉइंट, ठीक है, 30+ पॉइंट्स है अष्टवर्ग में। अष्टवर्ग का फिर से मैं बता रहा हूं आपको, मैं बार बार, और ये कह रहा हूं कि क्या हमारा हर भाव हमारी कल्टीवेटिव लैंड है, उपजाऊ भूमि। अब आप देखिए उपजाऊ भूमि को, अब यहाँ लगन के 28 पॉइंट हैं, 12वें घर में 24 पॉइंट है, यहाँ 26 पॉइंट है, ये 32 पॉइंट है, 10th हाउस के 32 हैं, अच्छा है। भाग्य में तो महाराज जी के 19 पॉइंट है, यहाँ 29 है, कमजोर देख रहे हैं। छठा घर मजबूत है, यहाँ कितने पॉइंट आ गए, वो पॉइंट आए हमारे 34, यहाँ आए 27, यहाँ आए 31, यहाँ आए 30, यहाँ आए 28। तो इस जातक के सर्वाधिक पॉइंट कहाँ आए हैं, वो आए हैं छठे घर में। तो इस जातक की कुंडली का छठा घर सबसे मजबूत है, बात खत्म, अपना हो गया ना काम। इजी वे में पता लग गया, अपने को रॉकेट साइंस पढ़नी नहीं है, क्लियर है, रॉकेट साइंस पढ़नी ही नहीं है। तो हमने 12 घरों के अंदर पॉइंट्स देखे, क्लियर है। अब ये क्या है कि किस तरीके से हमको समझ में आना है। अब देखिए, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए, लाइफ में बड़ा फ्लक्चुएशंस आता है। ये देखिए 32 है, यहाँ 19 है, यहाँ 29 है, 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस। तो इस जातक के जीवन में ये 3 हाउस से रिलेटेड उठापटक होगी, सर्वाधिक 9th हाउस होगी, क्योंकि यहाँ 29 से 29 से सीधा 19 है, सीधा नीचे की ओर तरफ जा रहा है। इस बात समझिए, कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, सिंपल सी बात, क्लियर है, हो गया पॉइंट क्लियर। अब आगे से मैं बताता हूं और अच्छा पॉइंट। अब आपको एक टेबल दिखाता हूं मैं, टेबल आप देखिए, इस टेबल पर समझने का प्रयास करिएगा, मैं बताता हूं। यहां देखिए नीचे टेबल दिख रही होगी आपको, ये टेबल है, इसको कहते हैं सामुदायिक अष्टक वर्ग। यानी इस हाउस में जो अभी आप कुंडली देख रहे थे, किस किस ग्रह ने बिंदु दिए हैं, समझ में आ रहा है आपको। राशि है, ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5, ये राशियां हैं, मेष राशि, वृष राशि। तो इनके 10th हाउस में राशि कौन सी है, मिथुन राशि।
तो मिथुन राशि में सर्वाधिक पॉइंट 6 नंबर सूर्य ने दिए हैं और बुध ने दिए हैं। सर्वाधिक पॉइंट सूर्य ने और बुध ने दिए हैं। बात क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। अब आप इसे अच्छे तरीके से अब आप समझना। मैंने टेबल दिखाई है आपको, अपने चार्ट लगाना और देखना और सीखना कैसे किस तरीके से कैसे काम करेगा। वो आपको मैं होरोस्कोप दिखा रहा हूं, लगना चार्ट। ठीक है? अरे ये इसको नहीं आना था, बार चार्ट। हाँ आ गया बार चार्ट। अब हमारे को क्या समझना है कि अगर टेंथ हाउस में 6, 8, 12 इन हाउसेस के लॉर्ड ने अगर पॉइंट दिए, ये हमारा क्या है? कैरियर। क्लियर है? या हमारा प्रोफेशन है। ठीक है जी। 6, 8, 12 का लॉर्ड कौन है? शनि भगवान। छठे का शनि है, 8वें के मंगल हैं, 12वें के सूर्य हैं। अभी हमने चार्ट में देखा था सूर्य ने 6 पॉइंट दिए, ये 12वें घर का स्वामी है। जब भी 6, 8, 12 के लॉर्ड किसी भी भाव को, फिलहाल मैं कैरियर कह रहा हूं, आप हर भाव को लेकर के चल रहा है, हर भाव में किस ग्रह ने क्या पॉइंट दिए हैं वो उठा पटक किए बिना मानेगा नहीं। बार बार अगर खर्चे का परेशानी का, लेकिन हमेशा कुंडली को गलत तरीके से पढ़ना छोड़ दीजिए। अच्छा पढ़ना सीखिए, पॉजिटिविटी लाइए। कैसे लाते हैं? 12वां घर है, उसने पॉइंट ज्यादा दिए, तो भैया तू अपने नेटिव प्लेस से दूर प्लेस जाके जॉब कर, तेरे को सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर नेटिव प्लेस में जहां तुम्हारा जन्म है वहीं जॉब करोगे, क्योंकि 12वें घर ने नंबर दिए, तो खर्चे बहुत करा देगा। व्यापार कर रहे हो तो पता लगा खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है, एम्प्लॉय ज्यादा रख लिया आपने। सिंपल सी बात समझ में आया? एम्प्लॉयज ज्यादा रख लिए। अब मान लीजिए ये 5वां घर लव अफेयर का है। क्लियर है? आपका लव अफेयर में ब्रेक हो जाएगा, बाई चांस यहाँ शनि है, दोनों घटनाएं घटेंगी। शनि ने ही ज्यादा पॉइंट दे दिए तो दिक्कत आ गई। 6, 7, 8 मैक्सिमम 8 पॉइंट्स होते हैं, दिक्कत आ गई, लव का ब्रेक हो जाएगा। मान लो किसी का मेष लगन है, 5वां यहाँ आया, 6 यहाँ आया, तो बुध ने मान लीजिए पंचम भाव में 30 पॉइंट थे, तो उसने पॉइंट दे दिए, अपने 7 पॉइंट दे दिए बुध ने। भैया तुम्हारा लव ब्रेक होकर के रहेगा, तुम्हारी एजुकेशन में दिक्कत आएगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी में दिक्कत आएगी, बात खत्म। आप अपने चार्ट में देखिए ना लगा करके। अब मान लीजिए 7th हाउस है, मीन राशि है, इसमें मान लीजिए शनि ने सर्वाधिक पॉइंट दिए हैं, 7 पॉइंट दे दिए सैटर्न ने। भैया तलाक हो जाएगा तुम्हारा। कब? जब शनि की दशा आ जाएगी। नहीं लिखा तलाक, कुंडली में योग अच्छे हैं तो तुम्हारा खटपट होते रहेगा, या तुम्हारी अर्धांगिनी बीमारी रहेगी। बात क्लियर हो गया? जरूरी नहीं है। देखो एक बात हमेशा सदैव याद रखना, वो क्या याद रखने वाली बात होती है कि छठा घर रोग ऋण रिपु शत्रु सारी जो चीजें आप पढ़ते हैं, अगर वाइफ आपकी बीमार हो गई है छठे भाव के बैठे ग्रह की दशा में, जो मैं मैरिज में पढ़ाता हूं, तो भैया तलाक नहीं होगा। एक चीज एक्टिवेट हो गई है, सारी चीजें नहीं एक्टिवेट होती। ये थोड़ी होता है 10 पॉइंट होते हैं एक हाउस के, तो 10 पॉइंट थोड़ी एक्टिवेट हो जाएंगे। इस तरह नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहां पर केतु बैठा है, सूर्य बैठा, पॉइंट कितने हैं? 19। जब जातक 19 ईयर्स का होगा तब ये ग्रह पीड़ा देंगे। जुपिटर बैठा है छठे घर में, कितने पॉइंट है? 34 पॉइंट है। तो जब जातक 34 वर्ष का होगा तब उसके जीवन में पॉजिटिव इवेंट होगा, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट आएगा, क्योंकि वो नेचुरल ऑस्पिशियस प्लेनेट है, नॉर्मल शुभ ग्रह है। ठीक है? तो इस तरीके से उसे शुभत्व की प्राप्ति होगी। अब जहां आपका शनि बैठा है, जहां मंगल बैठा है, जहां राहु बैठा है, देखिए उस हाउस में कितने पॉइंट्स हैं। मान लो किसी का राहु बैठा है यहाँ 11वें घर में और पॉइंट है 34, तो 34वें वर्ष में शारीरिक मानसिक क्या पीड़ा आई वो देनी देनी है, वो उस एज में आएगी। 34 पॉइंट है तो 34 ईयर्स में। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू,
ज्यादातर देखने में आया लगन में 28 पॉइंट्स है, ये 28 है। ये ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट होता है। आप कुछ फीमेल्स की इस उम्र में शादी होती है, 28 पॉइंट्स लिखा है। कुछ लोगों का कैरियर बनता है, आप देखिए कोई ना कोई। अब कोई कहे जी मेरा तो ना कैरियर बना ना मेरी शादी का, तो भैया तेरे संतान आई होगी झोली में। कोई कहते जी मेरे तो 40 पॉइंट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो कई सारी इवेंट्स आएंगे जिनकी मैं झलक बता रहा हूं। आप चेक करिए, कोई ब्रेक थ्रू आया तो लगन के जितने पॉइंट्स हैं आपके, आप चेक करो अपनी कुंडली में, खोल के बैठ जाओ। एस्ट्रोसेज है ना मोबाइल एप्लीकेशन, अभी खोल लो, वहां देख लो आप। क्लियर है? अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, बड़े ध्यान से समझिए। अब यहाँ 24 पॉइंट हैं, यहाँ 26 पॉइंट हैं, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? और ये हमारा सेविंग है सेकेंड हाउस। तो सेकेंड हाउस में पॉइंट ज्यादा है 24 से। याद रखिए डिफरेंस को सदैव 5 से बेस लेना है। 5 बेस्ट डिफरेंस कहलाता है दो हाउसेस के कंपैरिजन के लिए। दैट इज बीइंग कॉल्ड द बेस्ट वन। अब ये 5 के आसपास ये 4 का डिफरेंस है, तो आदमी सेविंग करने की कैपेसिटी है। ऐसे पढ़ना होता है, सेविंग कर सकता है वो। और खर्चा तो वो सोच समझ के करेगा, पहले सेविंग पर फोकस करेगा। हमने 12वें घर का और दूसरे घर का तुलनात्मक अध्ययन किया। अब यहाँ कर रहे हैं 26 और 24, तो 2 का डिफरेंस है, सिर्फ, ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा का डिफरेंस आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ 26 है यहाँ 20 होते, तो ऐसा जातक क्या करता है, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेगा पैसे की अपनी। ऐसे समझना होता है। तो हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है उसका। क्लियर है? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आराम से समझ आ जाएगी बात। कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है हमारी। क्लियर है? अच्छे से चीजों को समझना है। अब आप, मैं बाद में वीडियो का आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपकी कोई क्वेरी हो पूछना, अपना चेक करिएगा कि आपका वो आ रहा है या नहीं आ रहा है पॉइंट। जो जो मैं बता रहा हूं वो चेक करिए ना आप अपने चार्ट में, और उसके बाद शेयर करिएगा। बाकी डीप तो मैं इसका क्लास के अंदर दूंगा बड़े अच्छे से। क्लियर है? तो क्या 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स अभी मिले हैं आपको? आप अपने चार्ट में साथ के साथ लगा के देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। अब आगे चलते हैं और पॉइंट्स को लगाते हैं। अब आपने क्या पॉइंट्स लगाना है, बड़े ध्यान से सीखिए। पहला घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर। अगर पहला, 1 मिनट, किसी ने ज्वाइन करना है। हाँ, हो गया। पहला घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर, इनका आपने क्या करा, टोटल करा। ठीक है जी, टोटल करा। और टोटल करने पर अगर इनके पॉइंट्स हमने ये लेकर के चले, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था बिलो 25 बेड़ा गर्क है उस हाउस का, वो डैमेज हो चुका है। यानी मैंने ये बताया था शुरू में कि अगर 30 या 30+ पॉइंट है तो उपजाऊ भूमि है, यानी वो हाउस बहुत अच्छा है। अगर 25 से, दूसरी कैटेगरी क्या बोली थी, 25 से 30, तो वो एवरेज है हाउस। अगर कोई हाउस अच्छा है, गुड है, तो वो 30+ होना चाहिए। अभी बताऊंगा, आप अपने चेक करना चार्ट में। आप मोती तो नहीं दान करके आए पूर्व जन्म में, वो मैं अभी टेक्निक बता देता हूँ। मोती दान करके आया तो उसे अभी पता लग जाएगा, कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो उसको इजीली ठीक कर लेगा प्रॉब्लम्स को। क्लियर है? सिंपल सी बात है, हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है। अब आप देखिए, ये टोटल हमने हर हाउस का 30 लिया, तो 30 इंटू 4, 4×3 = 12, 120। अगर किसी के 120 से प्लस पॉइंट है, 124 है, 126 है, 130 है, देखिए वो आदमी रिच है या नहीं है। वो रिच होगा आदमी। बात क्लियर? भगवान ने उसे बहुत कुछ दिया। समझ में आया? आप अपने चार्ट में चेक करिए, लगन में कितने पॉइंट्स हैं, 9th हाउस में कितने हैं, 10th हाउस में कितने हैं, 11th में कितने हैं। इसमें बड़े आराम से आप ये चेक कर सकते हो कि मेरा बुढ़ापा कष्ट से कटेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे बाप बाप ने चांदी के चम्मच में खाना खिलाया। आप अष्टावर्ष से उसे लिख कर दे सकते हैं, ये सच बोल रहा है। बड़ा आसान है। और बुढ़ापा
दो रोटी भी नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस करा लो। ये मैं पढ़ाना होता है बारीकी से। भैया तेरा बुढ़ापा खराब जाएगा, या पैसा कब आएगा? मान लो आपके पास कोई माता जी आई है, 10 साल के बच्चे की उंगली दिखा रही है, तो ये बच्चे को पैसा कब मिलेगा? जवानी में मिलेगा, या बचपन का इसका सुख लिखा है, या बुढ़ापे में मिलेगा? और इसको क्रॉस टैली करने के लिए हिंदू लगन भी है। दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड द हिंदू लगना टू आल्सो। क्लियर है? अब इस चीज से हमने करा, अब एक दूसरी टेक्निक सीखी है कि आप वो होता है ना मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग बोलते हैं ना अच्छे ठीक ठाक फैमिली है, मिडिल है या अपर मिडिल क्लास है। तो जो पहले वाला बताया था, लगन नवम भाव, लगन नवम भाव दशम भाव और एकादश भाव, तो वो अपर मिडिल क्लास फैमिली हो गया। अब मिडिल क्लास फैमिली के अंदर देखिएगा बड़े ध्यान से, लगन सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इनका टोटल कर लीजिए। अगर इनका टोटल में अगर 164 से आपके पॉइंट ज्यादा हैं तो भगवान ने आपको अच्छा दिया है। 164 से बिलो हैं तो भैया दिक्कत है। सीधी बात, नो बकवास। बात क्लियर हो गया? 164 से कम है तब तो दिक्कत आ गई आपको। अगर 164 से ज्यादा है तो भगवान का आशीर्वाद समझिए, सिंपल सी बात है। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था यहाँ 28 पॉइंट है या 24 पॉइंट है। अगर मान लो किसी के यहाँ 30 है या 28 है, भैया उस आदमी को सेविंग करने में पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, सेविंग नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है? अच्छा एक और बात बता रहा हूं, चेक करो अपने घर में परिवार में, चेक करो अभी आप। मान लीजिए यहां मैंने कहा 30 पॉइंट्स हैं, यहां मैंने कहा 23 पॉइंट्स है, ठीक है जी। 5 से अबव हो गया, 7 का डिफरेंस है। भाई साहब ऐसे आदमी से पैसा खर्च करा के दिखाओ जरा, 10 बारी सोचेगा, मार्केट भी जाएगा ना, नहीं यार लाजपत राय मार्केट में तो 200 का मिलता है, साला ये 400 दे रहा है, नहीं वहीं से ले लूंगा मैं। वो ना लेगा। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, 8 नंबर वाले के पास अगर 8 नंबर वाला आपका घर में कोई है ना, उसके साथ बाजार जाके देख लो, दीवार में सिर मारना पड़ेगा। 10 जगह जाएगा, लेना कुछ नहीं है उसने, दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि वो फाइनेंस के अंदर बड़े स्ट्रांग होते हैं, पैसे की वैल्यू बहुत तगड़ी जानते हैं। तो ये डिफरेंस है। और मान लो ये उल्टा कर दूं, यहाँ 23 हो जाए, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ 23 है और यहाँ 30 है, बिना सोचे समझे धड़ाधड़ पैसा खर्च देगा, सेविंग के बारे में सोचना ही नहीं है, महाराज जी ने फूकना है बस पैसा। फूको महाराज, अपने क्या जा रहा है। अब आप देखिए, अभी हमने कहा यहाँ पर स्टार्टिंग जब मैंने करी तो मैंने ये कहा हाईएस्ट पॉइंट छठे घर में निकले, इसके 6th हाउस में 34 पॉइंट्स मिले। तो छठा घर किसका होता है? जॉब का। बात क्लियर है? सदैव जॉब में रहे चुपचाप, कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए, इसे करा तो बैंड बजेगा। अगर डॉक्टर है अपना डॉक्टरी का काम करे, वकील है वकालत का काम करे। समझ में आया? क्योंकि छठा घर सर्विस का होता है। अब हमने क्या निकाला इसमें से, समझा कि हाईएस्ट पॉइंट सबसे ज्यादा कौन से भाव में थे? इस हाउस में। मान लो कोई केजी, मेरे सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है सेकंड हाउस में। सारी जिंदगी वो व्यक्ति अपनी वाणी से खाएगा, उसकी वाणी प्रभावशाली दी है भगवान ने। मैंने तो इसमें यहाँ तक पढ़ाऊंगा, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है। मेरे पास मैथ से रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एज एन एविडेंस होता है। मैं कभी इसको भुनाता नहीं हूँ, मेरे को घटियापन लगता है। मेरे 2 या 3 स्टूडेंट थे बाई चांस, वो सारे के सारे बॉम्बे के ही थे। आदमी स्टैमरिंग करेगा, 110% बता सकते हो, लिख करके दे सकते हो आदमी को, हाँ ये बच्चा स्टैमरिंग करेगा। और एक और अच्छी बात बताता हूँ, मैंने अपनी क्लास में ये भी बड़ी मर्यादा से कहा, कुछ फीमेल भी हैं, कि भैया तुम बिना गाली के बात ही नहीं कर सकते। ये भी पढ़ाने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है, बताने लगूंगा तो घंटा लग जाएगा पॉइंट्स ही बताने में मेरे को। तो आप गाली गलौज करते हैं, आपकी वाणी में दोष है या मधुर वाणी है, आप बता सकते हैं आराम से। वो आएगा अगला पॉइंट, मैं बताऊंगा। आगे चले। अब मान लो किसी के हाईएस्ट पॉइंट यहाँ आ गए 38, भैया वो बिजनेस करके रहेगा, जितना मर्जी समझा लो उसे। अभी मैंने पिछली क्लास के अंदर जो विष योगा पढ़ाया था, लॉस लिखा हुआ है। जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास भी अटेंड करी है,
उसकी कुंडली में विष योगा भी था और यहाँ 38 पॉइंट भी है, वो खुदकुशी किए बिना मानेगा नहीं, यानी जंगल जाएगा कुल्हाड़ी लेकर के आएगा। क्लियर है? जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूं तो 7 नंबर वाला भी यही करता है, जंगल जाएगा कुल्हाड़ी लाएगा पैर पे मरेगा। अपने से सीखते हैं, ये वो व्यक्ति हैं अपने से सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अब आप पूर्व जन्म में मोती दान करके आए हैं या नहीं आए? अगर किसी के यहाँ पर पंचम भाव में 5th हाउस में 30+ पॉइंट है, मान लो 32 हैं, 34 हैं, 36 हैं पॉइंट हैं, तो आप मोती दान करके आए हैं। इस जन्म में आपको कितने भी संकट आ जाए आप निकल जाओगे आराम से। सिंपल सी बात है। क्लियर है? सिंपल सी बात है, पूर्व जन्म में। अब यहां पर आपके 30+ पॉइंट है, मान लो किसी के 32 पॉइंट है, आदमी को घोड़ा गाड़ी सारे सुख मिलेंगे इस जन्म में। सीधी बात, नो बकवास, सारे सुख मिलने हैं, वो जन्म सुख के भोगने के लिए है। 30+ पॉइंट है। अगर मान लो कोई कहे जी मेरे यहाँ 38 पॉइंट है जी, अब लोग कहाँ कंफ्यूज कर देते हैं कि ये लंबी बीमारी का है। भैया लिख लो, चेक कर लो, कुंडलियों में देख लो, ये लंबी बीमारी युवावस्था में नहीं देता, वृद्धावस्था में देता है। पॉजिटिव पॉइंट भी है इसका। पॉजिटिव पॉइंट पता क्या है? अष्टम भाव में ज्यादा पॉइंट है, आपको पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आराम से मिल जाएगी। बात खत्म हो गया ना, आपको मिल जाएगी। आपको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, कई सारे सूत्र हैं। मैंने टोटल, जैसे आपको मैंने अभी ये सिखाया ना कि पहला घर, 9वां घर, 10वां घर और 11वां घर, इनका टोटल करा तो हमारा 4×3=12, 120 से ज्यादा आ रहा है तो हम अच्छा है। तो किन हाउसेस के टोटल करें और हमको ये पता लग जाए कि मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। लिख के दो भैया अगले को, किंतु परंतु नहीं है अपनी एस्ट्रोलॉजी में। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अभी आप मेरे को बताना आपको हेल्थ इशू आए नहीं है। अब जैसे यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, तो 19 साल की उम्र में केतु और सूर्य दोनों ने प्रॉब्लम दी थी इसको हेल्थ से रिलेटेड। और भी जो भाग्य की प्रॉब्लम देनी है वो तो देनी ही देनी है। जितने पॉइंट्स हैं उस उम्र में उस ग्रह के कारक तत्व ने परेशानी दी ही दी है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। अगर वो ग्रह शुभ है तो शुभत्व दिया अपने कारक तत्वों के अनुसार, अगर वो ग्रह अशुभ है तो अपने कारक तत्वों के अनुसार उसने आपको अशुभत्व दिया है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने पढ़नी नहीं पढ़नी है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आ जाइए छठे घर का, 8वें घर का और 12वें घर का आपने टोटल किया। बात क्लियर है? ये क्या है? हमारे गड्ढे हैं। क्लियर है? अगर ये टोटल बिलो 76 आए तो आप अपने खर्चों को कंट्रोल करने की शक्ति दी है, आप खर्चे ज्यादा उलझुल नहीं करते। लेकिन अगर ये अबव आ गया 36, तो रेमेडी क्या है भैया? अपने खर्चों पर फोकस करो, खाम खा के उलझुल टोटके नहीं करने हैं आपने। समझ में आया? तो आपने क्या करना है? खर्चों पर फोकस करना है। सिंपल सा है। छठे, 8वें, 12वें घर का आप टोटल कर लीजिए। टोटल करके देखिए महाराज, क्या वो टोटल जो है वो 76 से ज्यादा आ रहा है तो आपके खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है। अब एक और चीज बताते हैं। अब मैं आपको बाहर से बातचीत से बड़ा अच्छा दिख रहा हूं, क्लियर है? अंदर से मैं क्या अच्छा हूं? फिर से मेरे शब्द सुनिए ध्यान से, बड़ी सुंदर बात है। मुझे क्लास में पढ़ाना यहाँ का विषय नहीं है। बाहर से मैं आपको बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर और बड़ा सिंपल वाला आदमी लगता हूँ। क्या मैं वैसे ही अंतर से हूं, अंतर्मुखी से हूं? ये आप आराम से लिख कर दे देना कि आप जो बाहर से दिख रहे हैं हमारा नहीं, आप जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी है। मेरी क्लास में फीमेल थी, मैंने उनको बोल दिया था हाथ जोड़ के, मैंने कहा बुरा मत मानना। उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ सर मैं प्रैक्टिकल हूँ। कई मीनिंग ऐसे मर्यादा से बोलना होता है ना, आदमी नहीं होता। आगे चलते हैं और अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं।
सिंपल सा याद रखिएगा, जिन जिन हाउसेस में, कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस में ज्यादा डिफरेंस है, जिंदगी में बड़ी भयानक उठापटक कर देंगे। बात मान करके चलिए। अब मैं चार्ट फिर लगा रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अब यहाँ 34 पॉइंट्स हैं। जिन जिन हाउसेस में 30 या 30 प्लस पॉइंट्स हैं, जब भी शुभ ग्रह गोचर करेंगे झोली में कुछ देकर जाएंगे। शुभ ग्रह गोचर, अशुभ ग्रह गोचर करेंगे तो बोल सियावर रामचंद्र की जय। अगर इस ग्रह, इस भाव में 19 पॉइंट है तो शनि यहाँ आए, बैंड बजाएंगे शनि केतु। वो इतना नहीं है, हाउस ही 19 है, शनि कितना उखाड़ लेगा। अगर यही 34 होते शनि को भी ताकत मिलती। हाउस कमजोर है। आगे चलते हैं। अब आप ध्यान देखिए, लगन में कितने पॉइंट हैं? 28। ठीक है जी, मैं यहाँ आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पॉइंट कितने हैं? 34। यहाँ पॉइंट कितने हैं? 29। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा लिख रहा हूँ। लगन से छठे और आठवें भाव के पॉइंट ज्यादा नहीं है भैया। अपना पैदा होते ही इंश्योरेंस का ना, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड ले लो भैया तुम। आपके जीवन में प्रॉब्लम आनी आनी है भैया। आपका लगनेश कमजोर हो गया, हाउस जो लगन का हाउस है कुंडली का, वो कमजोर हो गया। समझ आ रहा है मेरी बात को? वो कमजोर हो गया कंपेरेटिव टू छठा घर और आठवें घर में। आठवां घर पता है क्या होता है? आठवां घर को सदैव याद रखें, ऑल ऑफ सडन। जो भी इवेंट ऑल ऑफ सडन लाइफ में होता है ना, उसका कारक आठवां ग्रह होता है, आठवां घर होता है। आगे चलें। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ 28 पॉइंट है, यहाँ कितने हैं? 29 है। क्लियर है? यहाँ ज्यादा पॉइंट आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। मैरिड लाइफ में नहीं है भैया। मैरिड लाइफ का सूत्र अलग है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा आपके 28 पॉइंट है तो आपके स्पाउस के 29 पॉइंट है तो स्पाउस का कंट्रोल। अब भैया ये फार्मूला नहीं लगता। मैं पढ़ाता हूं वो फार्मूला कौन सा वर्क करता है, ये तो कॉमन है यार। हर भाव से सप्तम भाव यानी 180 डिग्री उसका ओपोनेंट होता है यार। वो तो कॉमन है, कॉमन को थोड़ी पकड़ना है। सिंपल जी बात है, हर भाव से सेवंथ हाउस उसका ओपोजिट होता है भैया। कभी भी आपको मित्र राशि नहीं मिलेगी। दिखा दो मुझे, कहीं से भी दिखा दो, किसी भी हाउस से। ये 7 है तो यहाँ 1 है। ओपोजिट हाउस में हमेशा उसका शत्रु होगा। ये लो, वो ओपोनेंट है, इससे नहीं लेना भैया। दिस इज नॉट द फॉर्मूला। अब मान लो किसी के इस हाउस में लगन में 20 पॉइंट है तो हेल्थ इशू है। लेकिन याद रखना, बड़े अच्छे से बात समझना। सपोज समवन इज बोर्न इन एरीज ascendant, right? And the Jupiter is sitting in the Lagna. The God has given you the blessing in the Lagna itself. तो यहाँ उसकी रक्षा हो रही है। और द जुपिटर आइदर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ भावा और सिटिंग इन द ओन साइन नाइन्थ भावा। इफ समवन इज हैविंग एरीज ascendant, then in that case the person is having a blessing of Jupiter. Simple. अदरवाइज आपके 25 से कम पॉइंट है तो लगना कमजोर है। आपको सदैव लगना क्या होता है? आई मी माई सेल्फ। आपको अपना सोसाइटी में पहचान बनाने में सदैव संघर्ष करना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य के बारे में कॉन्शियस रहना पड़ेगा। लगना है ना, लगना के पॉइंट कमजोर हो गए। बात समझ में आ गया? लगन के पॉइंट स्ट्रांग होने चाहिए। लगन के पॉइंट कभी भी छठे आठवें से कम नहीं होने चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लगन के पॉइंट छठे आठवें भाव के पॉइंट से कभी भी कम नहीं होने चाहिए। अब मान लो आपकी कुंडली में 12 घर हैं, सभी 12 हाउसेस में जो हाउस का डिफरेंस है, पॉइंट्स का डिफरेंस क्या है? पॉइंट्स का। अगर वो पॉइंट्स का डिफरेंस 3 से 4 है सभी हाउसेस में एक दूसरे से, भैया ये समझो सरकारी नौकरी है जिंदगी वाली। आपको जो जिंदगी मिली है ना, एक किस्म से सरकारी नौकरी टाइप की जिंदगी मिली है। कोई उथल पुथल नहीं है। मेरी बात समझ में आया? कोई उथल पुथल नहीं है। अब ये उथल पुथल वाले पॉइंट होते हैं, जैसे ये 29 है, यहाँ 19 है, यहाँ 32 है और यहाँ मान लो किसी का 18 है। बैंड बज गया उसकी जिंदगी का। उथल पुथल बहुत होनी है उसकी जिंदगी में, क्योंकि सीधा अब ये यहाँ से डाउनफॉल हुआ, एक झटके में ऊपर उठेगा, वो कहेगा हाँ मेरी लाइफ बन गई।
पता लगा अगले दिन सारा औंधे मुंह गिर गया। उठा पटक बड़ी तगड़ी होती है लाइफ में। अगर आपके इन हाउसेस के डिफरेंस, मान लीजिए 29 है तो ये 32 है, ये कौन है, ये आपका 33 है, ये कितना है आपका 30 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, विद इन 3-4 पॉइंट से नीचे ही है, तो ज्यादा उठा पटक नहीं है। एक किस्म से समझिए आपको जिंदगी सरकारी नौकरी टाइप की मिली है, नो हेक्टिक लाइफ, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। चलो, अब आप अपनी कुंडली में चेक करो, मुझे प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है शेयर करना किसकी अप्रोच है। भैया मैं नंबर सेव कर लूंगा। कोई कहता है ना जी मेरी फलाना जानता है, मेरा ताऊ है, चाचा है, मेरी बड़ी पहुंच है सरकार के अंदर। अब यहाँ देखो, यहाँ दिखाता हूँ आपको चार्ट में, सूर्य बैठा है, सूर्य से 10th हाउस में कितने पॉइंट्स हैं, सूर्य से 10th हाउस बना, हाँ जी, छठा घर बना, 34 पॉइंट है, 11वें घर में कितने पॉइंट है, 29 है। इस आदमी की सरकार में ढीले की पकड़ नहीं है, इसको कोई नहीं जानता, इसको तो सरकारी काम में धक्के खाने पड़ेंगे। सपोज सूर्य जहां भी आपकी कुंडली में बैठा है, वहां से 10वें घर में मान लो आपके 27 पॉइंट है, और यहाँ 36 पॉइंट है, 5 से ज्यादा का डिफरेंस, आपकी बड़ी तगड़ी पकड़ है। आपको ब्यूरोक्रेट जान सकते हैं, आपको सरकारी तंत्र के लोग बड़े अच्छे जानते हैं, आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है, और आप उसका लाभ भी लेते हैं इस जन्म में। चेक कर लो अपने चार्ट में, सिंपल सा है, 11th हाउस। आगे चलते हैं। एक टेक्निक इसमें आती है बंधु, दूसरा आता है सेवक, तीसरा आता है पॉइंट पोषक, चौथा पॉइंट आता है घटक। इसे ऐसे कह लीजिए, धक्का खाना। बंधु सेवक, क्या भगवान ने शक्ति दी है आपके पास अथाह धन धान्य हो, वो बंधु है। सेवक, क्या भगवान ने आपको उतना धन दिया है कि आप सारी जिंदगी सेवा ही करते रहो। अगर आपके बंधु बहुत ज्यादा पॉइंट हैं, बंधु के पॉइंट सेवक से ज्यादा हैं, तो आप नौकर चाकर रखने की ताकत है ना आपके पास, आप घर में सर्वेंट बहुत ज्यादा होंगे, आप आपकी अपनी कोई शॉप होगी, वहां आपके 2-3 एम्प्लॉय होंगे, क्या भैया कुलचे छोले की है तो आपकी अपनी ना, इसको नहीं है। पोषक का मतलब है आप अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले सशक्त व्यक्ति बने हैं, इवन परिवार के दूसरे ताऊ चाचा मामा मौसी उनको भी पालने की क्षमता है आप में, ये पोषक बताता है। घटक, सारी जिंदगी का संघर्ष है भैया, आपका जन्म ही सिर्फ राशन कार्ड में और बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए हुआ है, घटक तो सबसे खराब है। घटक वाले को तो अगर बैंड बजा देगा घटक वाला, तो आपने इस चीज को ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं। हमें, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका चाइल्डहुड नंबर 1, नंबर 2 यंग एज, नंबर 3 ओल्ड एज, बुढ़ापा। अब बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में जीते हैं, यार जिंदगी में संघर्ष हो रहा है और मेरा यार बुढ़ापा हो जाएगा, बढ़िया, ऐसा कोई नहीं है, मैं मेहनत करूंगा कमाऊंगा। भैया तेरे भाग्य में बुढ़ापा भी खराब लिखा है। आप आराम से किसी को बता सकते हो कि तेरे भगवान ने पैसे बचपन में लिखे हैं, जवानी में लिखे हैं, कि बुढ़ापे में लिखे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग जवानी में संघर्ष करते हैं, बुढ़ापे में भगवान ने पैसे लिखे होते हैं, उनको रिवार्ड है। और कुछ लोगों के पास जवानी में पैसे होते हैं, बुढ़ापा साला कटोरे वाला आ जाता है, तो बड़ी दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। इस चीज में है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है छोटे से पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं किस लड़की से शादी करूं कि मैं करोड़पति बनूं, सीधी बात, नो बकवास। आपको 36 गुण मिलाने ही नहीं है। अगर ये गुण मिल गए, जो पॉइंट्स के गुण मैंने सिखाने हैं आपको, अगर वो गुण मिल गए, आप राजा बनोगे। मैं आपको यहां तक सिखाऊंगा, किस नाम अक्षर की लड़की से आप विवाह करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये भी पता लगेगा यहां से। आप अपने क्लास में, आप जब मेरी क्लास में आएंगे ना, तो आप ना क्या करना, अपने चार्ट खोलना, आपको आपकी बुआ मासी ताऊ चाचा
मदद करी पैसे से या नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावे का प्यार है। यू कैन इवन फाइंड आउट इजीली। आगे चलते हैं। 7:30 आपका बैंड बजाएगी या नहीं बजाएगी, वो भी देखना है। देखो मैं सिखा देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, वैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। देखो यहाँ चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, 24 पॉइंट है, बिलो 25 है। देखिए चंद्रमा जहां बैठा है वह 24 पॉइंट है, बैंड बजा देगी 7:30 इसका। समझ में आया? 24 पॉइंट्स है चंद्रमा के। अगर मान लो 20 है, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता भैया, तू जान तेरा भगवान जाने, मेरी जान छोड़। क्लियर है? अब एक और चीज बताते हैं आपको, सूत्र जैसे मान लो किसी के थर्ड हाउस में 25 और 30 के बीच में पॉइंट्स हैं। क्लियर है? और शनि की दृष्टि आ रही है, भाई साहब कोई सी भी दृष्टि है शनि की, अपने को नहीं लेना देना। मैंने कहा कि तीसरे घर में 25 से 30 पॉइंट है और शनि का एस्पेक्ट आ रहा है, चार मेल का हो या फीमेल का, यूरिन का उसके कोई ना कोई लोचा होके रहेगा। यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी ही आनी है यूरिन की, सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब ये देखो अब यहां जुपिटर गोचर कर रहा है, कुछ खास दे नहीं पाएगा, 29 पॉइंट है। भैया हमने बढ़िया पॉइंट कहां से शुरू कर रहे थे, 30+। जुपिटर का गोचर चल रहा है, कुछ दे नहीं पाएगा। हाँ 34 पॉइंट है यहां पर, तो शनि कुछ दे जाएगा। 34 पॉइंट है, हाउस मजबूत है, शनि दे देगा। इस तरीके से हमने गोचर को भी समझना है और पढ़ना है। सबसे अच्छी बात बताइए, किस लड़की से शादी करूं तो मेरा तर जाऊं मैं। अब आता है भिन्नाष्टक। ये मैं अभी आपको जो बात करी है वो सर्वाष्टक की है, ये रहा भिन्नाष्टक। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सब के अलग अलग भिन्नाष्टक बनते हैं। अब इसमें ये पॉइंट लिखे हुए हैं। क्लियर है? अच्छा, समझ में आ रहा है आपको? इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 8 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 8 पॉइंट होते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या है, 96/12 और आते हैं 8 पॉइंट्स। 0 से 3 किसी भी भाव में पॉइंट्स हैं तो बैंड बजा समझो। सिंपल सी बात याद रखना, बैंड बजा पक्का। 4 पॉइंट है तो एवरेज है। 5 प्लस पॉइंट है, दैट इज यू आर द luckiest पर्सन, दैट्स ऑल, यू आर द luckiest पर्सन। बात क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ठीक है? अब हमारे ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स हैं सारे। अब ये देखिए 4 है, एवरेज है, ये देखिए ये एवरेज है, ये एवरेज है, ये बेड़ा, ये हाउस मजबूत है, 5 पॉइंट है, ये हाउस मजबूत है, 5 पॉइंट है, ये हाउस मजबूत है, 5 पॉइंट है। ये सबसे बढ़िया पावरफुल हाउस इसका 10th। यहाँ विन्नाष्टक में जो है पॉइंट 6 हैं। जब भी सूर्य, यहाँ किसका विन्नाष्टक है, सूर्य का, सूर्य जब भी 10th हाउस में गोचर करेगा इसको रज के दे देगा। वैसे भी वो दिग्बली है भैया 10th हाउस में। बात क्लियर है? सूर्य कौन है, दिग्बली है। और अभी सूर्य कहाँ गोचर कर रहे हैं, 11 नंबर में। मैं करंट का वो देख रहा था, सूर्य कहाँ है, ध्यान एकदम आया। हाँ ये सूर्य यहाँ है इस समय, इसको जातक के, हाँ तो यहाँ इसको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, 5 पॉइंट है। मेरी बात समझ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई अभी ज्वाइन हुए हैं। 0 से 3 वाला हाउस जो है वो पुअर है, वो बैंड बजाएगा आपका। 4 वाला एवरेज है, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, एवरेज है। 5 प्लस वाला इज द बेस्ट। बात करते, जहां जहां कोई ग्रह गोचर करेगा शुभत्व देता चला जाएगा। क्लियर है? सूर्य के जो जो कारक तत्व हैं और जो भाव से रिलेशन है वो पीड़ा मिलेगी। सबसे ज्यादा पीड़ा तब मिलती है जब 1 और 2 नंबर हो किसी भी हाउस में, 1 या 2।
मान लो किसी के यहाँ 2 नंबर होते, यहाँ पर 1 नंबर होता, तो बैंड बजा देगा बुरी तरह से सूर्य। ऐसा बैंड बजाएगा जिसकी कल्पना नहीं करी। जितने मर्जी बंगाली बाबा के उपाय कर लेना, आपका हल नहीं निकलना। वो हल निकलेगा अगली राशि में जाने पर। बाई चांस अगली राशि में भी 1 है, पूरा लोचा हो गया आपकी जिंदगी का। ये हमें बहुत पिन टू पिन एक्यूरेसी देती है। मुझे तो आपको ये भी पढ़ाना है कि आपको किस दिशा में कैश रखना है, आपका जिंदगी में तरक्की हो। किस दिशा में पूजा करनी है कि आपको उस पूजा का फल प्राप्त हो इस जन्म में। किस दिशा में बैंक अकाउंट खुलवाऊं कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़े। किस दिशा में मैं अपने बच्चे को स्कूल में डालूं कि वो जो है तरक्की करे, यानी बिना ट्यूशन के पढ़ ले। कैसे पता लगेगा? वो आराम से पता लगेगा, वही तो पढ़ाना है मेरे को वास्तु सारा आपको। किस दिशा में मेरे को वॉशिंग मशीन खरीदूं कि वो जिंदगी में दिक्कत ना दे, सस्ती भी आ जाए वॉशिंग मशीन, और मैं तरक्की भी करूं। सपोज आप चाहते हो कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, किस दिशा में मैं व्यापार करूं कि अपलिफ्ट कर जाऊं। मेरी एक क्लास में जम्मू से थे मिस्टर अनिल कुमार। तो मैंने उनसे कहा, जब उनका अष्टावर्क का चल रहा था, देखो कुछ लोग मेहनती भी आते हैं ना, होमवर्क भी करते हैं। तो मैंने कहा जी, जब आप ईस्ट में आपको पोस्टिंग मिलती है तो आपको कोई ऑफिस में पूछता नहीं है लेट आए हो, जल्दी जा रहे हो अगर। और जब आपकी कुंडली में नॉर्थ में जब आपको ट्रांसफर हुआ, आपका बैंड बज गया, आप खून के आंसू रोए। बोले बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल सच है। किस दिशा में मेरे को नौकरी करूं तो मेरे से कोई ना पूछे, मेरे को कोई तंग ना करे, मेरा बॉस खून ना पिए। वो अलग बात है, छोटा मोटा गोचर आता रहता है, वो अलग चीज है। बट ओवरऑल आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसे ही चंद्रमा से लेना है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसो जातस्य। अब आप देखो, अब आपके सामने चार्ट ला रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमको ये आ रहा है इससे। एक सेकंड टूल से देखूं। 1 मिनट, मेरे को ना वो लेना पड़ेगा। एक सेकंड, माउस लेना पड़ेगा। शायद देखता हूँ मैं, माउस से 1 सेकंड बदला जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी सारी चीजें और समझाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, आ गया। अब देखते हैं इससे, क्योंकि वो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक पेन चलाना नहीं आता ना। अब ये देखिए मून का आ गया। अब ये देखिए मून क्या बन गया, भिन्नाष्टक वर्ग। क्लियर है? अब आप देखिए मून से क्या है, इसका मन कब कब खराब होगा? जहां बिलो 3 पॉइंट्स हैं, 3 है। ये देखिए इसको 6 नंबर बहुत पॉजिटिव है मन का। 6 नंबर ये भी बड़ा पॉजिटिव है, 6 नंबर ये भी पॉजिटिव है। जब चंद्रमा इसका 7वें भाव में आएगा, स्पाउस है ना, वाइफ है ना, लोचा हो गया। 3 है पॉइंट्स। समझ रहे हैं आप? सबसे बेड़ा अगर भाग्य ने साथ ही नहीं देना, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट है भाग्य में चंद्रमा के। इस दिन इसने रोते हुए बोलना है, हे भगवान मेरे को भेज दिया, किस्मत भी तो दे देता। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको क्या दुख ज्यादा होगा, क्या परेशानी होगी, क्या दिक्कतें आएंगी, मेरा मन सबसे ज्यादा कब प्रसन्न रहेगा? वो रहेगा जब चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा। 6 पॉइंट है, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। अच्छा, मैं पैसे भी जोड़ लूंगा। अच्छा, मेरे घर वाले भी मेरे को 2 रोटी फालतू देंगे, 4 सब्जी एक्स्ट्रा देंगे, फैमिली है बाबा। अच्छा, और भी बहुत सारे जो कारक तत्व हैं सेकंड हाउस के, वो सारे आपको लाभ करेंगे। बात क्लियर है? हमको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे चंद्रमा से। और हमारा मन कब उदास होगा? सिंपल सी बात है, वो हमारा मन कैसे उदास होगा वो पता लग गया, बिलो। अब ये देखो भाई साहब के तो लगन में ही 2 पॉइंट है। तो चंद्रमा जब आएगा, इसका हेल्थ का इशू आ गया उस दिन। लगन में ही 2 है, लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ। तो लगन में ही 2 पॉइंट आ गए हैं, तो हेल्थ इशू देगा। लगना प्रोफेशन भी है, ये मत सोचना लगना प्रोफेशन नहीं है भैया। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर एक और चीज बताना चाहूंगा, हम बुध से पढ़ाई देखेंगे, मंगल से प्रॉपर्टी देखेंगे। समझ में आ रहा है?
बृहस्पति से ज्ञान देखेंगे, और शनि से अपना कार्य क्षेत्र देखेंगे, शुक्र से प्रॉस्पेरिटी देखेंगे। ये विन्नाष्टक में अलग अलग देखेंगे, गोचर से भी देखेंगे, नेटल से भी देखेंगे। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी टेक्निक मैं जो पढ़ाता हूँ वो शेयर मार्केट की पढ़ाता हूँ। शेयर मार्केट भी मैं यहाँ से सिखा देता हूँ कि किस दिन आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, कब क्या है। अच्छा, भगवान ने सबका साल का एक महीना, जिसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं, वो दिया हुआ है। वो आप अपने अष्टवर्ग से निकाल सकते हैं, वो मैं निकालना सिखाऊंगा। आपको मुहूर्त भी भगवान ने निकाल के दे रखा है अष्टवर्ग में, बशर्ते आपको निकालना तो आए। आपको पता होना चाहिए कौन सा मुहूर्त है। मैंने यहां तक कहा कि हमारे को मैच मेकिंग में अष्टावर्ग सबसे पहले यूज करना है। अगर अष्टावर्ग से मैच मेकिंग हो गई, भाड़ में गया 36 गुण वाला मैचिंग, फाड़ के फेंक देना, मैं गारंटी ले रहा हूं। मेरे को फोन कर देना अगर दिक्कत आए। ये इतना पावरफुल है, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमको जो समझना है, वो क्या समझना है, इंदु लगन होता है। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से समझिए। अगला पॉइंट आ रहा है इंदु लगन का। इंदु लगन में क्या होता है, कलाएं होती हैं ग्रह की। क्या कलाएं होती हैं? सूर्य की 30 होती है, चंद्रमा की 16 होती है, मंगल की 6 होती है। तो ये कलाएं होती हैं। इन कलाओं के आधार पर हम इंदु लगन निकालेंगे। जब इंदु लगन निकालेंगे और उसके जीवन में पैसा है या नहीं है, तब ये दशा सिस्टम नहीं देखा जाएगा। सिंपल सी बात समझ ले। मेरी क्लास में नाम लेना चाहूंगा प्राउडली, नितिन चतवार थे, मिथुन लगन था, शुक्र राज योग आ रहा था। भाई साहब को धेले की पेमेंट नहीं मिल रही थी। मिथुन लगन में शुक्र राज योग का ग्रह है। अब सभी एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे, उनका चंद्रमा नीच का छठे घर में बैठा था। तो जब मैं पढ़ा रहा था, बाई चांस पिछले ही दिन से शुरू हुआ था चंद्रमा की दशा। चंद्रमा की दशा उनकी शुरू हुई थी, पर वो हिंदू लगन के अनुसार तो राजयोग कारक दशा निकल आई। तो भाई साहब उन्होंने बोला कि सर आज ही पेमेंट मिली है मेरे को, और कल से नीच के चंद्रमा की दशा शुरू हुई है। फर्क आ गया ना? कैसे फर्क से हमें पता लगेगा, वो हमें देखना और समझना है। हिंदू लगन हमारे को बहुत बढ़िया बताता है। अब जैसे जैमिनी में अरुण लगन होता है, ठीक है ना। अब मान लो किसी का हिंदू लगन, बड़े ध्यान से आप समझिएगा, इंदु लगन जो है ये बन जाए, छठे घर का स्वामी इंदु लगन बन जाए, इसमें शुभ ग्रह बैठा हुआ है, अपलिफ्ट कर देगा इसको। देखने वाले ग्रह शुभ हैं या पापी हैं? अगर इंदु लगन का स्वामी, मान लो किसी का इंदु लगन ये बन जाए, मीन राशि बन जाए। अभी मैंने यहाँ एक आपको एग्जांपल दिया, इंदु लगन कुंभ राशि का, तो उसमें बृहस्पति नेचुरल ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठा है, शुभत्व देगा। इंदु लगन का स्वामी इंदु लगन को ही देख ले, या इंदु लगन का स्वामी इंदु लगन में ही बैठ जाए, ये आदमी मरते दम तक राजा रहेगा। समझ में आ गया? मरते दम तक राजा रहेगा, उसको पैसे की कमी नहीं आनी। वो अलग बात है, दशाओं का थोड़ा बहुत प्रभाव आएगा, ये तो है नहीं। अब आ जाओ, मान लीजिए मकर का आ गया और शनि इसमें बैठा हुआ है। शनि बैठा है स्वराशि का। याद रखिए, 4 अशुभ ग्रह होते हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, राहु केतु मंगल शनि। चूंकि शनि स्वराशि का होके हिंदू लगन में बैठा है, तो ये निश्चित है शनि वृद्धावस्था के कारक है। इस जातक को धन वृद्धावस्था में बहुत होलसेल में आने वाला है, इसका बुढ़ापा से। हिंदू लगन को कोई ग्रह नहीं बैठा। आप देखिए, क्या आपके हिंदू लगन को पापी ग्रह देख रहे हैं? तो भैया बेड़ा गर्क है, संघर्ष करते रहो। मैं तो अपनी कुंडली से पढ़ा देता हूँ, दिखा देता हूँ, देखो भैया मेरा क्या बैंड बजा हुआ है, चेक कर लो हिंदू लगन। हिंदू लगन से ही कुछ एस्ट्रोलॉजर चीटिंग करते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है इस बंदे के पास कितना पैसा है, उसी हिसाब से इससे कितने पैसे वाली रेमेडी देनी है, क्योंकि उन्हें दिख गया ना ये पैसे वाली पार्टी है। मिसयूज होता है एस्ट्रोलॉजी का, कभी नहीं करना चाहिए। हमारे को हिंदू लगन से देखना बहुत इंपॉर्टेंट,
कि कौन सी दशाएं हमारे को देंगी। आप अब मैंने इंदु लगन से मैं नाम ले रहा हूं प्राउडली, ईपी कुमार जी हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, मैं एडवांस वैदिक लेवल पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ। कल उनकी क्लास है, दग्ध राशि के मीनिंग समझाने हैं, वो बहुत जबरदस्त है, मीनिंग ही बदल जाता है कुंडली देखने का उससे। तो उनका राहु 12वें घर में बैठा हुआ था। अब आप सभी कहेंगे, एक मेरे क्लाइंट सॉरी स्टूडेंट थे ऑस्ट्रेलिया से, मैं उनके लिए सैल्यूट करता हूं आप सबके सामने। भाई साहब 2:30 बजे ऑस्ट्रेलिया में टाइम होता था, रात 9:30 बजे की क्लास वो मेरी अटेंड करते थे। 9:30 बजे की क्लास ऑस्ट्रेलिया में 2:30 बजे बजे होते थे, वो अटेंड करते थे। उनका केतु था अष्टम भाव में। तो जब मैं इंदु लगन पढ़ा रहा था तो एपी कुमार जी ने कहा मैंने लाखों कमाई। उन्होंने कहा सर मैं ऑस्ट्रेलिया में सेकंड प्रॉपर्टी बना रहा हूं, नाम नहीं ले सकता किसी का, एक का वो ऑस्ट्रेलिया का क्यों नाम लें। ए कुमार जी तो इज वेरी नाइस एंड जेंटल पर्सनालिटी। क्लियर है। इंदु लगन हमारे को जो ग्रह आपको कुंडली में खराब दिख रहे हैं, आपको लग रहा है इनकी दशाएं बिल्कुल खराब जाएंगी, पता लगा इंदु लगन से पैसा ही वही दे रहे। अब एक और अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, वो है कक्षा गोचर। कक्षा गोचर को ऐसे समझना, अब आप देखिए 30 डिग्री होता है, 8 कक्षाएं होती हैं, इसको डिवाइड कर दिया, 3 डिग्री 45 मिनट आ गया। क्लियर है। ये एक कक्षा होती है इतने डिग्री की। जब कोई हॉस्पिटल पे हो ना, आईसीयू में, या बहुत जिंदगी और मौत का सवाल आ जाए, तब ये टेक्निक बहुत वर्क करती है। क्लियर है। अच्छे समझ आ रहा है। तो हमारी कक्षा होती है। और एक बड़ी सुंदर सी बात बता देता हूं, सब ना चाउमीन वाले हैं, 2 मिनट की नूडल वाले हैं। शनि महाराज एक कक्षा में 112 दिन रहते हैं। मान लो किसी के शनि जो हैं 29 डिग्री थे, 1 डिग्री के थे, 2 डिग्री के थे कुंडली में, गोचर में शनि महाराज 0 से 3 डिग्री 45 मिनट इस कक्षा में जैसे ही प्रवेश करे, 1 डिग्री होके, तो इस कक्षा से बाहर आने में 112 दिन लगेंगे। एक्यूरेट आप उसको पीड़ा का समय बता सकते हो, डेट निकाल लो, 112 दिन कब कंप्लीट होंगे। उससे पहले कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज आप करते रहो रेमेडी, करते रहो बंगाली बाबा जी के उपाय, अपने क्या लेना देना। मैं लोगों को सिखाता हूँ उपाय कब करने होते, भैया इस तरह से उपाय नहीं वर्क करते। अभी मैं आपको अष्टक वर्ग पढ़ा रहा था, भिन्नाष्टक पढ़ा रहा था। जिस कक्षा में जिस ग्रह ने बिंदु नहीं दिए, मेरा बैंड क्यों बजा हुआ है, वो इसीलिए मेरा बैंड बजा हुआ है। शनि जहां गोचर कर रहा है, उसकी कक्षा में किसी ग्रह ने नंबर ही नहीं दिए हुए, यानी 0 से 30 डिग्री तक मेरा कथकली डांस होना ही होना इस जन्म में। बात समझ लो। आपको दिख रहा है अब सब लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जी कुंभ राशि का शनि है, इन राशि वालों को लाभ होगा। अबे धनिया होना लाभ। अब ग्रह किसने दिए? मित्र ने, शत्रु ने। याद रखना, जिस भाव को दिखा रहा हूं चार्ट आपको, कोई भी ये 12 भाव हैं, जिस भाव को लग्न ने बिंदु दिए हैं उसमें जान डाल दी है उस भाव में। चाहे यहां 19 है, अगर लगन ने बिंदु दिए हैं, भाव मजबूत हो चुका है। बहुत सुंदर बात सिखा दी। जिस भाव को लग्न ने बिंदु दिए हैं, वो भाव अत्यधिक मजबूत हो चुका है। क्लियर। चलिए, अब मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं आपको। ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे से। मंडे होगा 9:30 से 10:30 रात को। आप अपना काम वाम करिए, फ्री हो जाइए। 10 क्लासेस का रहेगा ये कोर्स। मंडे टू फ्राइडे रहेगा, 5 क्लास मंडे टू फ्राइडे, देन नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे 5 क्लास, 10 क्लासेस का रहेगा। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। रिकॉर्डिंग जो है वो लाइफ टाइम है आपके लिए। जिनको जो क्वेरी है वो अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है इसकी। ठीक है। और इसका फी जो है डेट इज ओनली 5011 है। इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड, ई सर्टिफिकेट कैन बी प्रोवाइडेड। ई सर्टिफिकेट
कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो ये आप अपना बारीकी से, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज रहते हैं बेचारे, जो सही निर्णय नहीं ले पाते, वो अपना देख सकते हैं, आराम से एक्यूरेसी दे सकते हैं। तो अगर किसी की क्वेरी है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी, किसी ने स्टार्टिंग में हैंड रेज किया था, आई थिंक सो। किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी ऑन इट? चलिए ठीक है। हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट।